साथियों, आपने अक्सर देखा होगा कि जब कोई केस पुलिस के द्वारा सॉल्व नहीं होता है, जब ज़्यादा उलझा हुआ केस होता है और उसकी इंक्वायरी जब पुलिस नहीं कर पाती, तो फिर वह केस सीबीआई के हाथ में दे दिया जाता है। सीबीआई उसकी बारीकी से जांच करती है और उस केस की जड़ तक पहुंच करके उसे बाहर निकाल लाती है और फिर जो अपराधी होता है, जो मुजरिम होता है, उसके लिए कड़ी से कड़ी सजा दी जाती है। उसी के आधार पर एक होटल की बार बार कंप्लेंटें आ रही थी पुलिस के पास और उन्हें बताया जा रहा था पुलिस के लिए कि इस होटल में बहुत गलत काम होता है, लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार होता है, लड़कियों की सप्लाई होती है। लेकिन पुलिस जब भी उस होटल में छापा मारा करती थी तब वो खाली हाथ जाती थी, क्योंकि वो बहुत ही आलीशान वीआईपी होटल था, इसलिए उसे पुलिस को कोई सबूत नहीं मिल पाता था। और फिर एक चीज और मैं आपको बता दूं कि पुलिस जो होती है वो टिकाऊ नहीं होती। पुलिस तो चंद पैसों पर बिक जाती है और केस में जो दम पड़ने वाली होती है वो भी नहीं पड़ पाती। इसलिए जब बहुत ज़्यादा समय बीत जाता है और बार बार जब कंप्लेंटें आती हैं तब उस केस के लिए सीबीआई के हाथों में सौंप दिया जाता है। बड़े बड़े आला अधिकारियों के पास ये बात पहुंच जाती है कि पुलिस इस होटल का कुछ नहीं सबूत इकट्ठा कर पा रही है, इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही है। तब वो केस सीबीआई के हाथों में पहुंच जाता है और सीबीआई इंस्पेक्टर जब देखते हैं कि इसके खिलाफ बहुत सारी कंप्लेंटें हैं और आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो उन्होंने अपना दिमाग लगाया कि इस तरह से इस होटल पर कार्रवाई करना असंभव है। तभी वो एक मजदूर बन करके उस होटल में पहुंचते हैं और फिर उससे काम मांगते हैं, लेकिन पहले वो मना करता है। फिर उसके बाद वो होटल का मैनेजर उन्हें बर्तन धोने पर रख लेता है। फिर सीबीआई इंस्पेक्टर 2 महीने तक उस होटल में रह करके बर्तन को साफ किया करते हैं। फिर एक दिन वो उस होटल के साथ ऐसा कुछ करते हैं कि उस मैनेजर के साथ कुछ ऐसा करते हैं जिसे देख करके देखने वालों की रूह कांप जाती है। आखिर ऐसा क्या किया था उन सीबीआई इंस्पेक्टर ने जो 2 महीने तक होटल के अंदर उन्होंने बर्तन साफ किए थे। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूँ रितेश कुमार। दरअसल आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ, ये सच्ची कहानी मुंबई की है। मुंबई क्षेत्र में एक गांव पड़ता है। उस गांव में एक साधारण परिवार अपनी नॉर्मल जिंदगी बिता रहा था। उनके परिवार में सबसे बड़ी लड़की थी, जिस लड़की का नाम गुड़िया था और गुड़िया अपने भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। और उसके जो छोटे छोटे भाई बहन थे वो बहुत छोटे छोटे थे और घर की स्थिति कुछ ज़्यादा खराब थी, क्योंकि उसके माँ बाप बुजुर्ग थे और खेती क्यारी थी नहीं उनके पास में, तो वो मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का भरण पोषण कर रहे थे। तब उनकी लड़की जब बड़ी हो जाती है, लगभग 15 साल की उम्र में पहुंच जाती है, तब वो अपने घर की स्थिति को जब देखती है तो देखती है कि घर की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। ये देख करके वो भी बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगती है कि आखिर मैं ऐसा कौन सा काम करूं जिससे हमारे घर की आर्थिक स्थिति सुधर जाए। तब वह लड़की इधर उधर जाती है और सोचती है कि मैं कहीं काम करने लगूं या फिर कोई नौकरी मुझे मिल जाए जिससे हमारे घर की आर्थिक स्थिति सही हो जाए। अब वो लड़की बहुत ज़्यादा परेशान होकर के इधर उधर घूमने लगती है। तभी उसे एक महिला मिल जाती है जिसके बारे में उसे जानकारी मिलती है कि ये महिला लड़कियों की नौकरी लगवा देती है। तब गुड़िया उस महिला के पास जाती है और कहती है कि दीदी, तुम बहुत लड़कियों की नौकरी लगवा चुकी हो, मैंने सुना है, लेकिन हमारी भी नौकरी लगवा दो, क्योंकि हमारा परिवार बहुत ज़्यादा आर्थिक स्थिति से जूझ रहा है। हमारे घर में खाने को भी लाले पड़े हुए हैं, आज को खाया है तो कल को नहीं है खाने के लिए। ये बात सुनकर के वो महिला जो होती है, जिसका नाम नीलम था, वो नीलम उस गुड़िया की सूरत को देख करके एकदम से चौंक जाती है। ये तो बहुत सुंदर लड़की है, इससे अच्छा काम चलेगा। यह सोच करके वो कहती है हाँ क्यों नहीं, तुम्हारा नाम क्या है? तब वो कहती है कि मेरा नाम गुड़िया है और मैं नौकरी की तलाश में घूम रही हूँ। फिर वो नीलम उस लड़की से कहती ठीक है, तुम परेशान मत हो, कल मैं जो जगह बता रही हूँ तुम्हें, उस जगह पर तुम्हें पहुंच जाना है और तुम्हारी जो नौकरी है वो एक होटल में मैं लगवा देती हूँ। वहाँ जो भी लोग आएंगे उनकी देखभाल करनी है, तुम्हें उनकी एंट्री करनी है, बस काउंटर पर बैठ करके। लड़की खुश हो जाती है, ठीक है, और वो कहती है कि तुम्हें सैलरी भी अच्छी दिलवा दूंगी मैं, क्योंकि तुम मेरी खास हो इसलिए। अब गुड़िया बड़ी खुश हो जाती है कि चलो इन्होंने तो बहुत अच्छा किया कि हमारी नौकरी के बारे में
इन्होंने विचार किया और हमारी नौकरी लगवा देंगी। अब वो एड्रेस दे करके उस होटल का और वहाँ से चली जाती है और अपने माँ बाप से कहती है जाकर के, गुड़िया कि हमारी नौकरी लग चुकी है, हमारी जो एक मिलने वाली आंटी हैं उन्होंने हमारी नौकरी एक होटल में लगवा दी है। ये सुनकर के माँ बाप भी बड़े खुश हो जाते हैं कि हमारी बेटी जब कुछ पैसा कमाएगी तो घर की आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी, क्योंकि हर घर में अगर पैसे की तंगी होती है तो इंसान ये सोचता है कि हम कुछ ना कुछ काम धंधा शुरू करते हैं जिससे हमारी आर्थिक स्थिति सुधर जाए और हमारे परिवार में जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी पढ़ लिख जाएं और उनका भी भविष्य अच्छा हो जाए। हर व्यक्ति की ये ख्वाहिश होती है कि वो अच्छा जीवन जिए, अच्छी जिंदगी जिए। अब गुड़िया भी खुश है, उसके माँ बाप भी खुश हैं, छोटे छोटे भाई बहन हैं, सोच रहे हैं कि इनकी भी परवरिश अच्छी हो जाएगी। अब दूसरा दिन जैसे ही होता है तो गुड़िया अपने घर से जो भी डॉक्यूमेंट थे, ज़्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं थी, 5वीं क्लास तक पढ़ी थी, और वो अपना जो भी डॉक्यूमेंट था, आइडेंटिटी कार्ड वगैरह था, वो सब ले करके उस बताए हुए एड्रेस पर पहुंच जाती है। अब जब उस एड्रेस पर पहुंचती है तो फिर जाती तो वो बड़ी खुशी से है अपने डॉक्यूमेंट लेकर के, लेकिन फिर वो लौट करके अपने घर नहीं आती। धीरे धीरे इसी प्रकार से लगभग दूसरा दिन बीत जाता है, लेकिन गुड़िया के माँ बाप सोचते हैं कि हमारी बेटी नौकरी के लिए गई थी लेकिन लौट करके नहीं आई, आखिर बात क्या है। फिर वो चारों तरफ तलाश करते हैं, अपने आस पड़ोस में पूछते हैं, रिश्तेदारी में फोन करते हैं, लेकिन गुड़िया का कहीं पता नहीं लगता। अगर गुड़िया बाहर कहीं हो तो मिले, लेकिन वो बाहर थी नहीं। अब इस प्रकार से वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं और धीरे धीरे वक्त बीतता चला जाता है। लगभग उन्हें 15 दिन बीत जाते हैं और 15 दिन बीतने के बाद जब माँ बाप ज्यादा परेशान हो जाते हैं तब वो पुलिस स्टेशन में जाते हैं और फिर FIR दर्ज कराते हैं और कहते हैं कि साहब, हमारी बेटी नौकरी के लिए इस होटल में गई थी, उसने हमें बताया था कि इस होटल में हमारी नौकरी लग गई है, और वो नौकरी के लिए तो गई थी लेकिन लौट करके नहीं आई। हमने उसे हर जगह तलाश कर लिया, अपनी रिश्तेदारी में, परिवार में, जहां मिलने वाले हैं वहां, और इस शहर में भी, लेकिन हमारी बेटी आज तक नहीं लौटी। 15 दिन हो गए और जैसे ही वो उस होटल का नाम सुनती है पुलिस और एप्लीकेशन में पढ़ती है तो फिर पुलिस भी चौंक जाती है कि इस होटल में इनकी लड़की काम के लिए गई थी। और फिर पुलिस पूछती है कि आखिर तुम्हारी लड़की की उम्र क्या थी। तब वो कहते हैं कि हमारी लड़की की उम्र 15 साल की थी। तब पुलिस वाले कहते हैं कि तुम्हें यही होटल मिला था नौकरी करवाने के लिए। तब वो उसके माँ बाप कहते हैं गुड़िया के कि साहब, हमें क्या पता था, हमारी बेटी के लिए तो एक महिला ने नौकरी लगवाई थी, एक महिला मिली थी हमारी बेटी के लिए, और वो कह रही थी कि एक होटल में तुम्हें हम अच्छी जॉब दिलवा देंगे। बस उसी की बातों में आकर के हमारी बेटी चली गई। पुलिस वाले समझ जाते हैं कि उस लड़की के साथ कुछ अनिष्ट हो गया है। तब वो पुलिस वाले उस FIR को दर्ज कर लेते हैं, नोट कर लेते हैं, और फिर उनसे कहते हैं कि अब जैसे ही तुम्हारी बेटी मिलेगी हम तुम्हें सूचित करेंगे, तुम घर चले जाओ। अब वो लोग घर चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, लेकिन पुलिस उस होटल में बार बार छापा मारती है, लेकिन उस होटल में कुछ भी उस पुलिस को हाथे नहीं लगता, क्योंकि बड़ा VIP होटल था। और फिर बिना अरेस्ट वारंट के, बिना सर्च वारंट के उस होटल में घुसना भी अलाउ नहीं था। अब पुलिस बार बार कोर्ट से परमिशन लेती है, अपने बड़े अधिकारियों से परमिशन लेती है और प्रयास करती है, लेकिन उस होटल में कुछ भी उसे हाथ नहीं लगता। जब पहले ही सूचना मिल जाती थी कि पुलिस की रेड पड़ने वाली है, तभी वो लड़कियों को उस होटल से इधर की उधर कर दिया करते थे, डुका दिया करते थे। इस वजह से पुलिस को कोई सूचना नहीं मिली थी, क्योंकि पुलिस के पास पहले भी कई एप्लीकेशन आ चुकी थी, कई लड़कियों की गुमशुदगी की इसी होटल की। तो पुलिस को पूरा यकीन था, पूरा विश्वास था कि इस होटल में लड़कियों का धंधा होता है। अब पुलिस के पास जब कोई सबूत नहीं लगता, धीरे धीरे कुल समय बीत जाता है, तब ये केस CBI के लिए सौंप दिया जाता है। आला अधिकारी परेशान हो जाते हैं, बार बार उनके पास शिकायत पत्र आ रहे थे कि हमारी बेटी इस होटल में नौकरी करने गई थी, हमारी बेटी इस होटल में नौकरी करने गई थी, आज तक नहीं लौटी। जब आला अधिकारी ज्यादा परेशान हो जाते हैं तब वहाँ के जो स्थानीय लोग होते हैं, राजनीति के लोग होते हैं, वो प्रेस डाल करके उस केस को CBI के हाथों में सौंपवा देते हैं। जब CBI के हाथों में जब ये केस चला जाता है, वो CBI इंस्पेक्टर सोचते हैं कि चलो मैं देखता हूँ इसे कैसे सॉल्व नहीं होगा। तब वो कुछ देर विचार करते हैं, फिर उनके दिमाग में आता है कि ऐसे ये केस सॉल्व नहीं होगा। तब वो अपनी वर्दी को उतारते हैं, अपने अच्छे वस्त्रों को उतारते हैं, और 15 दिन तक वो ना तो शेव बनाते हैं और ना ही बाल कटाते हैं,
और बिल्कुल गरीब मजदूर वाले वस्त्र पहन करके अपनी शक्ल को चेंज करके वो उस होटल में पहुंच जाते हैं और फिर मैनेजर से जाकर के कहते हैं, साहब हमारी बहुत स्थिति खराब है, मैं 2 दिन से भूखा हूँ, मेरे घर 2 दिन से खाना नहीं बना है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं वो भूखे हैं, आप हमें काम दे दीजिए, मजदूरी पर रख लीजिए, मैं ज़्यादा कुछ नहीं मांग रहा हूँ, बस इतना कर दीजिए कि मेरे परिवार का भरण पोषण होता रहे। मैनेजर कहता है यहाँ कोई नौकरी नहीं है, क्योंकि उस होटल में बहुत ज़्यादा चौकसी रहती थी कि कहीं किसी को कोई सुराग ना मिल जाए। अब वहां पर उसे भगाते हैं, लेकिन वो बार बार विनती करते हैं। सीबीआई इंस्पेक्टर जो मजदूर बन करके गए थे तब रोने लगते हैं, गिड़गिड़ाने लगते हैं, क्योंकि सीबीआई जो पुलिस होती है वो किसी भी केस को सॉल्व करने के लिए वो इस हद तक गुजर जाएगी, इस बारे में कोई सोच भी नहीं सकता है। अब वो गिड़गिड़ाने लगते हैं, रोने लगते हैं, रुदन करने लगते हैं। तब वो मैनेजर समझ आता है ये वास्तविक कोई गरीब है, चलो इसे कुछ नहीं तो बर्तन साफ करने के लिए रख देते हैं। अब वो मैनेजर कहता है कि तुम्हें यहाँ बर्तन साफ करना होगा, टेबलें साफ करनी होंगी और यहाँ पर झाड़ू पोछा करना होगा, बस यही 2 काम तुम्हें करने होंगे। वो कहते हैं ठीक है साहब, आप जैसा कहेंगे हम वैसा करेंगे, लेकिन बस हमको काम पर रख लीजिए। अब वो उस होटल में रहने लगते हैं और फिर बर्तन साफ करने लगते हैं, लेकिन वो अपनी स्थिति वैसी ही रखते हैं, अपनी हुलिया नहीं सुधारते सीबीआई इंस्पेक्टर, और उसी स्थिति में बर्तन साफ करते हैं। होटल में जो गली है उसमें पोंछा लगाते हैं। धीरे धीरे 1 महीना बीत जाता है और वो प्रत्येक व्यक्ति पर नजर रखते हैं, रात दिन सोते नहीं है कि कौन इस होटल में आ रहा है, कैसा आ रहा है, किसके साथ आ रहा है, सब कुछ वहां पर देख रहे थे, अपनी नजर जमाए हुए थे। और वो ये भी देखते हैं कि इस होटल में लड़कियों को लाया जाता है, उनके साथ दरिंदगी हैवानियत की जाती है, उनके साथ लोग आते हैं और अपना सौदा करते हैं। अब वो अपनी नजरों से पूर्ण रूप से ये विश्वास कर लेते हैं कि हाँ इस होटल में ऐसा होता है। तभी उसी वक्त वो पूरे सबूतों को एकत्र कर लेते हैं और वो ये भी देखते हैं उस होटल में कि जो लड़कियों को जबरदस्ती उस होटल में लाया जाता है, उनके साथ दरिंदगी की जाती है, उनके साथ अवैध संबंध बनाए जाते हैं, और जो लड़की मान जाती है वो तो सही है और जो नहीं मानती है उससे दूसरी जगह सप्लाई कर देते हैं, बेच देते हैं। इस प्रकार से बहुत ज़्यादा उनके साथ में हैवानियत की जा रही थी। ये सब देख करके वो उन पर रुका नहीं जाता और वो देख लेते हैं कि यहाँ एक नहीं लड़कियों का रोज का ये सप्लायर और देह व्यापार और वहाँ जो धंधा होता है वो रोज का क्रम है। तभी उसी वक्त वो अपनी फोर्स को फ़ोन करते हैं और फ़ोन करके चारों तरफ से उस होटल को घिरवा लेते हैं। उस मैनेजर को जब गिरफ्तार किया जाता है और उस होटल में जाकर के देखा जाता है तो एक नहीं कम से कम 10-20 लड़कियां वहां पर बरामद की जाती हैं और फिर उन लड़कियों को सबको एकत्र करके उन्हें पुलिस स्टेशन ला जा करके उनसे पूछताछ की जाती है। तो वो सभी अपने अपने बयान देती हैं कि हमें ज़बरदस्ती लाया गया है, कि कोई कहता है कि हमें नौकरी का झांसा दे करके लाया गया है। सब अपने अपने बयान देती हैं। तब उन लड़कियों को उनके बताए हुए एड्रेस पर उनके घर भेज दिया जाता है, उनके माँ बाप को बुलाया जाता है और फिर उस मैनेजर को अरेस्ट किया जाता है और फिर उस होटल को सील कर दिया जाता है। फिर मैनेजर को ले जाकर के जब थाने में उससे पूछताछ की जाती है कि आखिर ये बताओ इन लड़कियों की तस्करी करने के पीछे किसका हाथ है। तब पहले तो वो बताता नहीं है और जब उससे ज़्यादा सख्ती से पूछताछ की जाती है तब वो कहता है कि एक महिला है जिसका नाम नीलम है, बस वही इस धंधे में सबसे बड़ी मुखिया है, बस वही यहाँ पर लड़कियों को ला करके सप्लाई करती है और उसी के द्वारा यहाँ का जो सारा सिस्टम है वो चलता है और उन्हीं के आदेश पर सब काम होता है। तब उसे ले जा करके उसकी पूरी डिटेल ली जाती है, उसकी जो भी स्थायी जगह थी वो पूछी जाती है। फिर मैनेजर को पुलिस साथ लेकर के जाती है और फिर उस महिला के घर जब दबिश डाली जाती है नीलम के तो उसे रंगे हाथों पुलिस पकड़ लेती है और ला करके उस सीबीआई इंस्पेक्टर के सामने जब पेश किया जाता है तो सीबीआई इंस्पेक्टर उसे देख करके एकदम चौंक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। वो महिला जिसका नाम नीलम था वो कोई और नहीं थी, उन्हीं सीबीआई इंस्पेक्टर की तलाकशुदा पत्नी थी जो लगभग 10 साल पहले उनसे तलाक हो गया था। क्योंकि सीबीआई इंस्पेक्टर का तलाक इस वजह से हुआ था क्योंकि वो उनके घर पर रहकर भी यही धंधा कर रही थी और उसका जो आचार व्यवहार था वो अच्छा नहीं था, बहुत ज़्यादा
गलत व्यवहार की महिला थी, ना तो वो अपने घर को देख कर चल रही थी, वो तो रात दिन अयासी टॉप में महिला थी, इस वजह से उनका तलाक हो गया था। सीबीआई इंस्पेक्टर देख करके उसे और ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं और फिर अरेस्ट करते हैं उसे, और फिर उनके द्वारा और जो भी कर्मचारी होते हैं, उसके साथ जो भी सहयोगी होते हैं, उन सबको गिरफ्तार करके उन्हें के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। और फिर वो लड़की के लिए थाने में बिठा लिया जाता है और फिर उसके माँ बाप को बुलाया जाता है। उसके माँ बाप आकर के अपनी लड़की को देखते हैं तो वो एक दूसरे की कौली भर करके रोने लगते हैं। इधर पुलिस ने जो नीलम थी, जो लड़कियों का धंधा करती थी, उसे और मैनेजर को, अन्य कर्मचारियों को मुकदमा लिख करके जेल भेज दिया। और इधर अपनी बेटी को लेकर के, वो गुड़िया को लेकर के उसके माँ बाप घर चले जाते हैं। तो साथियों, ये कहानी सुनाकर के किसी का दिल दुखाना हमारा मकसद नहीं है। ये कहानी सुनाकर के केवल आपको जागरूक करना है कि कोई भी व्यक्ति अगर आपको नौकरी का झांसा दे आपके बच्चे के लिए, आपकी बेटी के लिए, तो पूर्ण रूप से उसकी जांच परख कर लेनी चाहिए कि ये व्यक्ति कोई फ्रॉड तो नहीं है, हमारे साथ कोई गलत काम तो नहीं कर रहा है। क्योंकि अक्सर शहरों में, बड़े बड़े होटलों में ऐसा देखने को मिलता है कि लोग नौकरी का झांसा देकर के लड़कियों को ले जाते हैं और फिर उन्हें कहीं बेच देते हैं, उनका शोषण किया जाता है, उनके साथ गलत काम किया जाता है और उन्हें गलत रास्ते पर धकेल दिया जाता है, बेच दिया जाता है। इसलिए हमेशा सतर्क रहें, कोई भी काम करें, कोई भी कदम बढ़ाएं तो उसे एक नहीं 1000 बार 100 बार सोच लेना चाहिए, उसकी जानकारी ले लेनी चाहिए, व्यक्ति कैसा है, सही है या फ्रॉड है, तभी उस पर विश्वास करना चाहिए। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और अपने यार दोस्तों को भी शेयर करें। और मिलते हैं इसी प्रकार की कोई नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।